हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री अनामिका बनी हुई है हमारे साथ। अनामिका, इस वक्त जो तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए जानकारी देने के लिए ही और पीएम मोदी को ब्रीफ करने के लिए ही जो काउंटर्स हैं वहां पे हर काउंटर पे आपको उस विभाग के आला अधिकारी दिखाई दे रहे हैं या जो बड़ी कंपनी है उसकी ओर से जो एक प्रमुख लोग हैं उनको वहां पे खड़ा किया गया, चाहे वो सीईओ हो, एमडी हो या फिर उस डिपार्टमेंट के हेड हो, उनको वहां पे खड़ा किया गया ताकि अगर पीएम मोदी कोई चीज पूछते हैं निवेश को लेकर या यूपी को लेकर या यूपी के माहौल को लेकर या कंपनी जिस तरीके से यूपी में काम कर रही है उसको लेकर, तो वो उसको ब्रीफ कर सके। आकर्षण का केंद्र बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अंदर दिखाई देगी, पेटीएम कंपनी से लेकर के और भी जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मारुति से लेकर लुलु मॉल, इसके अलावा जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके भी अंदर काउंटर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि पीएम मोदी जहां पे सबसे ज्यादा समय बिताएंगे वो है ब्रह्मोस मिसाइल का वो काउंटर जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर की यूपी में ऐलान के बाद से जिस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, यूपी जो ताकत है कम से कम डिफेंस के लिए, वो यहाँ पर जो पुर्जे बनाए जा रहे हैं खासतौर पर जिसके लिए बाकायदे सरोजनी नगर में जमीन दी गई, इसके अलावा बुंदेलखंड में जो तैयार हो रहा है उसको भी लेके यहाँ पे दिखाया गया। दूसरा बड़ा जो आकर्षण का केंद्र जो मैं देख रही थी कि ओडीओपी योजना जो यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और ओडीओपी के तहत ही जो मेहमान आ रहे हैं उनको जो गिफ्ट दिए जाने हैं, चाहे वो कन्नौज के इत्र हो, चाहे वो बुलंदशहर शहर के खुर्जा के टी पॉट हो, चाहे वो कफलिंग्स हो बांदा की, सबको ओडीओपी प्रोडक्ट्स के तहत ही तैयार करवाया गया, डिजाइन करवाया गया है। तो इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तमाम निवेशकों को और उसके बाद कहां पर क्या कार्यक्रम रखा गया? जरा विस्तार से पूरे कार्यक्रम को आप बताइए। देखिए बड़ी बात है कि पीएम मोदी इस एग्जीबिशन का अवलोकन करने के बाद जाने वाले ठीक बगल में जुपिटर हॉल जो खास तौर पर आज के लिए सबसे बड़ा और सबसे मेन जो हॉल है वो वही है जहां पर गौतम अडानी से लेकर के जितने बड़े, चाहे कुमार मंगला की बात कर ले हम या फिर इसके अलावा जो अलग अलग ग्रुप है, मारुति के ग्रुप की बात करें हम या एनसीईआरटी की बात करें या एनटीपीसी की बात कर ले, अलग अलग जो लोग हैं उनके विभागों के प्रमुख अलग उस हॉल में पहुंच चुके हैं। सबकी मौजूदगी है, यूपी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनकी मौजूदगी है, केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कौशल किशोर, महेंद्र नाथ पांडे वो भी पहुंच चुके हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ हर काउंटर पे जाकर के उसका अवलोकन करवा रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं चीजों को। अब इसके बाद इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पे अवलोकन करने के बाद एग्जीबिशन का पीएम मोदी उसी हॉल में जाने वाले हैं जहां पर बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ मंच शेयर करेंगे। पीएम मोदी उनके मन की बात सुनेंगे, पीएम मोदी अपने मन की बात कहेंगे यूपी को लेकर, क्योंकि ये तीसरा मौका है उत्तर प्रदेश के लिए जहां पर इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, खासतौर पर ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आज यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है, न सिर्फ बाजार है बल्कि सबसे बड़ा मार्केट है और वो माहौल देता है जहां पे निवेशक आकर के निवेश कर सकते हैं और यूपी सरकार की ओर से उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। ये देखिए उस जो अगर बात करें कॉर्नर से जो पीएम मोदी है गुजरते हुए आपको आएंगे और यहाँ से होते हुए निकलेंगे तो आपको वो तस्वीर भी दिखाई देगी। लेकिन बड़ी बात यह कि 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर निवेश का प्रस्ताव तैयार करवाया गया है। 1400 कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं सबसे ज्यादा। लेकिन अगर जो कोई निवेश है तो वो है एमएसएमई सेक्टर में। ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए क्योंकि हमने ये देखा कि कोरोना काल में अगर पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस किया किसी विभाग पर तो वो था एमएसएमई और यही वजह है कि अब जब हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश के मामले में भी इस बार एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है 80,000 करोड़ की परियोजनाओं की अगर बात करें तो। और शायद यही वजह है कि आज जब पीएम मोदी प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं तो उनके लिए भी देखिए और आपको कुछ देर बाद देखिए और देखिए पीएम मोदी सामने दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। बने रहिए हमारे साथ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राम मंदिर का मॉडल भी लगाया गया है, तमाम चीजें हैं, लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। के लिए जिस तरीके से श्रीराम एयरपोर्ट तैयार करवाया जा रहा है उसको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास है और लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा भावनात्मक भी है, साथ ही साथ विकास को लेकर के भी बड़ी तस्वीर पेश करने वाला है कम से कम यूपी के लिहाज से। क्योंकि देखिए यहाँ पे राम मंदिर तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर से दिखाने का प्रयास किया गया है, तो वहीं एयरपोर्ट किस तरीके का होगा, श्रीराम एयरपोर्ट, वो भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से गाड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जानकारी हासिल करते हुए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री
भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर मौजूद हैं। तो निवेश को लेकर के आज सबसे बड़ा कदम यहां पर तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। सुरक्षा के तगड़े इंतजामात वहां पर किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर उनकी ओर अब जाएंगे और वहां उसके बाद जुपिटर जो हॉल है वहां पर जाएंगे। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है लगातार। अनामिका, हमने देखा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश के या बाहर से जो भी निवेशक आए हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, यानी कि इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बना करके रोजगार के सृजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 10 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो। और देखिए ये जो एग्जीबिशन हॉल है ये अभी तो खैर यहाँ पे पीएम मोदी की मौजूदगी है, लिहाजा बाकी आम लोगों को यहाँ पे जाने से रोका जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी यहाँ से निकल के जुपिटर हॉल में चले जाएंगे उसके बाद ये हॉल तमाम लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जहाँ पर आम से लेकर खास तक जाकर के जान पाएंगे कि आज यूपी में किस तरीके का निवेश हो रहा है, किस तरीके से यूपी के विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ रही है, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पेटीएम से लेकर एनटीपीसी से लेकर मारुति सुजुकी से लेकर मैं जो नाम गिनवा रही हूं अभी ये बहुत कम नाम है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया है 1400 कंपनियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, दिल्ली मुंबई से लेकर के देश के कोने कोने से, जो मानती है कि अब यूपी में कितना बदलाव आया है निवेश को लेके। यूपी सरकारें बाहें फैला के इंतजार कर रही है और बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे आपके पास। राजीव सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ अपडेट है राजीव के पास। राजीव, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है उसमें ये ऐलान किया गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होगा। अगर बात AK-47 जो दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल है उसका तोड़ AK-203 जो कि हमारे अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में उसका उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बिबले स्कॉट की बात करें जो रिवाल्वर है उसका भी उत्पादन लखनऊ में किया जा रहा है। तो ऐसे में वो तमाम जो रक्षा प्रोडक्ट्स हैं जो पहले बाहर से आते थे उनको यहीं उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए, उत्पादन के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं उनको दिखाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी को देखने के बाद अनुपम सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जुपिटर हॉल में पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त देश के तमाम दिग्गज उद्योगपति मौजूद हैं। और इस दौरान सबसे पहले राजीव रोकेंगे, इस वक्त तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं प्रधानमंत्री की, किस तरीके से वो जानकारी हासिल कर रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी वहां पर पीएम मोदी देख रहे हैं, ये दृश्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखते हैं एक इन्वेस्टर का, तो वो अपने आप में तो हर स्टॉल पर जहां पर भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तमाम जानकारियां हासिल करते हुए जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो वहां पर ब्रीफ करते हुए कि किस किस तरीके से, और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों की और यहां पर आगे बढ़ते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर देख सकते हैं आप, उसका स्टॉल वहां पर लगा है और उसके बारे में वहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। तमाम अलग अलग जो स्टॉल्स लगे हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। तमाम उद्योगपति वहां पर पहुंचे हुए हैं आज इस मौके पर और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें राजीव और अनामिका लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। एक बार फिर रुख करते हैं राजीव का। राजीव, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें देखने के बाद एक बात तो साबित होती है कि उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ, उत्तर प्रदेश की ताकत क्या है, आज कहीं ना कहीं ये भी पूरे देश और दुनिया को पता लग रहा है। देखिए, यकीनन जिस तरह से पिछले दशकों में बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि थी उसको लेकर जो देश दुनिया के निवेशक थे वो शायद उत्तर प्रदेश में निवेश करने से घबराते थे। लेकिन बीते 5 सालों में जिस तरह से योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर जो ऊर्जा की बात हो, पहले 7-8 घंटे बिजली आपूर्ति ही एक बड़ा चुनौती होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 20 घंटे से अधिक आपूर्ति हो रही है। और यही कारण है कि जब अब से कुछ देर पहले हमने तमाम उद्योगपतियों से बात किया
तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज उत्तर प्रदेश में पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और पर्याप्त कानून व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हुई है और यही कारण है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने आए हैं। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश को एक बड़ा फायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार, इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ का निवेश होगा तो उससे उत्तर प्रदेश के करीब 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी ओर करोड़ों हजारों करोड़ का जब निवेश आएगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक इस तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कर उत्तर प्रदेश में देश दुनिया से अधिकाधिक निवेश लाने का प्रयास कर रही है। सबसे खास बात यह है कि जो कंपनियां चाहे मोबाइल की हो, जो पहले चाइना में निवेश जिन्होंने किया, आज वो चाइना में अपना उद्योग बंद करके उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहती हैं, यहां पर वो निवेश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है, जिसे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रदर्शनी देख रहे हैं उसमें किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में चाहे 5 एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वो हो, जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, जबकि जो पहले जिनकी संख्या कम थी 9 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, एक्सप्रेसवे की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जो डिफेंस कॉरिडोर है बुंदेलखंड, जो पहले काफी पिछड़ा माना जाता था लेकिन अब वहां पर डिफेंस कॉरिडोर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश के हर भाग में, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो या अवध हो, उसका एक समाकेतिक विकास किया जाए और वहां पर उसी तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज लगाने की योजना बनाई गई है, रोड मैप तैयार किया गया है। उसे इन उद्योगपतियों के सामने आज प्रेजेंटेशन के जरिए रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं तो सरकार की ओर से आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, कौन कौन सी आपको वहां पर अदर फैसिलिटीज होगी। पहले ये होता था कि उत्तर प्रदेश में जब उद्योग लगते थे तो उनको खाली क्लियरिफिकेशन के लिए, क्लियरेंस के लिए कई महीनों तक ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है और लगातार एक जो मानक तय किया गया है कि कितने दिन के भीतर आप कितना जो उद्योग धंधे आते हैं उनको एनओसी मिलेगी, या फिर उनकी जमीन की बात हो, या फिर जो उनको बेसिक जरूरतें होती हैं सरकार की तौर से उनको मुहैया कराने के लिए एक समय निर्धारित किया गया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज देश में सर्वाधिक निवेश हो रहा है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बीते 3 दशकों बाद उत्तर प्रदेश की किसी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया है। और क्योंकि आने वाले समय में 2022-2024 का चुनाव है, तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश देश की दिशा और दशा निर्धारित करता है, राजनीति निर्धारित करता है। तो सरकार की ये कोशिश है कहीं ना कहीं एक बड़ा निवेश लाकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर ये एक माहौल बनाया जाए ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में भी इसका फायदा मिल सके। और जो तमाम, चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की बात हो, इन चीजों का निर्माण कराकर जो वहां के लोगों का जो अर्थव्यवस्था है, जो रोजी रोटी है, उसको बढ़ाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बने रहिए हमारे साथ। अनामिका हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, सवाल ये है कि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया तक पहुंच सके, इस दिशा में ये सेरेमनी बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कहते रहे हैं कई बार कि यूपी को भगवान का आशीर्वाद है। अब यूपी में इतनी सारी चीजें हैं कि जिनको प्रमोशन की जरूरत है सिर्फ, और वो देश दुनिया में अपना नाम कमा सकती हैं, यूपी को अलग पहचान दे सकती हैं। और इसी को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत भी की गई थी, आपको याद होगा। क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ की कलाकृतियाँ चूड़ी से लेकर के, टी पॉट से लेकर के, पीतल के बर्तन, झुमके, घंटी से लेकर के हर चीज ऐसी है जो यहाँ से लेकर के पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। कन्नौज के इत्र के बारे में कौन नहीं जानता और कौन नहीं जानना चाहता। कन्नौज के इत्र की पहचान दुनिया भर में है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अच्छे से एक प्लेस मिलने की, एक ट्रैक मिलने की,
और उसको किस तरीके से पहचान मिले, उसको देखते हुए ये इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी को भी देखा आपने कि हर काउंटर पर जाकर के किस तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो यूपी में निवेशक आ रहे हैं वो निवेशक ऐसे निवेशक है जो यूपी के प्रोडक्ट को दुनिया भर में उसकी ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके कैसे बेचेंगे या कैसे यूपी की पहचान आगे बढ़ेगी, यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी, उसको देखते हुए ये योजना अपने आप एक काफी महत्वाकांक्षी योजना है और महत्वपूर्ण योजना है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काउंटर लगे हुए हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों के काउंटर लगे हुए हैं, ठीक उसी बगल में यूपी की कलाकृतियों के काउंटर भी लगे हुए हैं, जहां पे पीएम मोदी जाकर के न सिर्फ उसका अवलोकन कर रहे हैं बल्कि ये देख भी रहे हैं कि ये इतनी खूबसूरत चीजें यूपी में बनती हैं, तैयार होती हैं और आज दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। तो जिस तरीके से अगर हम इन्वेस्टर समिट की बात करें या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें तो बड़ी कंपनियां तो आ ही रही हैं यहाँ पर और आना चाहती हैं, निवेश करना चाहती हैं, प्लांट्स लगाना चाहती हैं, उनके लिए सरकार फ्लेक्सिबल हो भी रही है। लेकिन जो यूपी की चीजें हैं उनको कैसे बाहर भेजा जाए, कैसे उनकी ब्रांडिंग किया जाए ताकि यूपी के लोगों को पहचान मिल सके, उनको अपना मुनाफा मिल सके, उनको अपनी मेहनत के लिए पैसे मिल सके। लखनऊ की चिकनकारी से लेकर के बनारस की साड़ियां, इसके अलावा बहुत सारी चीजें अनामिका, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर को लेकर के, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इन तमाम चीजों को लेकर के हम देख रहे हैं कि इसका भी वहां पर जिक्र किया गया है, इसके भी स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हैं। देखिए जिस तरीके से नोएडा एयरपोर्ट की बात करें या अयोध्या के एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बाकायदे एक काउंटर बनाया गया है जहां पे एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, उसको तैयार करवाया गया है। और पीएम मोदी जब जैसे उस काउंटर पे पहुंचे वैसे अधिकारियों की ओर से ब्रीफ किया जाने लगा कि ये जो काम चल रहा है ये कहां तक पहुंचा है, जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, इससे कितने लोगों को फायदा होगा, कहां से एंट्रेंस होगा, कहां से एग्जिट होगा, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, इससे यूपी के विकास को कैसे रफ्तार मिलेगी, बल्कि नौजवानों को कितना रोजगार मिल सकेगा। तो ये सारी बातें पीएम मोदी की ओर से वहां पे समझने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे हुए हैं, खास तौर पर निवेशकों को अपने मन की बात बताने के लिए और यूपी में निवेश कैसे जोर पकड़ रहा है उसकी जमीनी हकीकत को देखने के लिए भी। देखिए यही वो हॉल है, जुपिटर हॉल, जहां पे एग्जीबिशन के बाद पीएम मोदी आपको मंच पर नजर आएंगे, जहां पर वो उद्योगपतियों के साथ मंच शेयर करते नजर आएंगे। और यूपी में माहौल किस तरीके का है, 25 करोड़ की जो आबादी वाला अगर राज्य है, सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ी मार्केट है, तो लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, खासतौर पे निवेशकों के लिए, जहां पे वो न सिर्फ अपने ब्रांड्स को बेच सकते हैं बल्कि यहां से वो उसको आगे भी ले जा सकते हैं। उनको यहाँ पे कर्मचारी मिलेंगे, पढ़े लिखे स्टाफ मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे, तो सब चीजें उनको यूपी में ही मिल सकेंगी। ये बात सिर्फ बताने की जरूरत है निवेशकों को और यही बताने का प्रयास यूपी सरकार की ओर से किया भी जा रहा है। मेरे हाथ में जो कागज देख रहे हैं आप, ये बाकायदे औद्योगिक विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए, सिर्फ ये बताने के लिए कि जब पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, तब से लेकर के अब तक कितना निवेश हो पाया है, कई राउंड में हुआ है और पहली बार में कितना निवेश आया, दूसरी बार में कितना निवेश आया और तीसरी बार जब सेरेमनी आयोजित की गई है, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो अब इस बार का एजेंडा क्या है और इस बार कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ निवेश को लेकर के बात चल रही है या प्रस्तावित है निवेश। बिल्कुल अनामिका, कहा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं निवेश की और इसी अपार संभावना को देखते हुए योगी सरकार का 3.0 जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं वो पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाए तो एक एक जगह की एक एक सामान जिसे ओडीओपी के तहत लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी विकास की संभावनाओं को देखते हुए बड़े बड़े उद्योगपति अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं और इस बात को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अनामिका, पता नहीं अनामिका आवाज मिल रही है? ये सब यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं? चलिए राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की थी और अब एक एक कर बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरह से निवेश के अपार संभावनाएं हैं और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर है, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री एक एक कर हर एक स्टॉल पर जा रहे हैं और हर एक चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं।
देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अगर बात उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की करें, प्रतिभाओं की क्षमताओं की करें, तो उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बल्कि यूं कहें कि देश के सर्वाधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मैन पावर है, और यही कारण है कि जो देश दुनिया के निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश की इन तमाम निवेश की संभावनाओं को, क्षमताओं को देखते हुए ये पहली नहीं बल्कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक बड़ा और ऐतिहासिक निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। जो बीते 5 साल में योगी सरकार द्वारा जो अमूलभूत परिवर्तन थे, जो उद्योग धंधों की जो बेसिक जरूरतें हैं, ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया गया है, उसको देखते हुए अब देश का हर दिग्गज उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। और साथ ही साथ सरकार जो उद्योगपति हैं उनका वेलकम किस तरह से कर रही है, आप खुद देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में एक भव्य दिव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। एयरपोर्ट से लगाकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री जो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम उद्योगपति पहुंचे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में देश दुनिया का जो भी निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा उसे हर मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएंगी, चाहे वो जमीन से जुड़ी हो, चाहे वो बिल्कुल राजीव। और आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जब देश भर के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, यहां पर निवेश की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वातावरण एक उद्योग को स्थापित करने के लिए मिलना चाहिए प्रदेश में, उस तरह के वातावरण का निर्माण योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग स्टॉल में गए हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की संभावनाएं हैं उसका निरीक्षण किया है। और अब एक जगह पर बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य। आज से पहले की अगर बात की जाए राजीव, तो लोग यहां पर आने में या फिर यहां पर उद्योग स्थापित करने में डरते थे, लेकिन अब माहौल बिल्कुल उद्योग के अनुकूल हो गया है, विकास के अनुकूल हो गया है। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई है। सवाल ये अनामिका आप ही से कि आप